हेलो एवरीवन। देखिए लास्ट लेक्चर पे जो है वीडियो बीच में रुक गया था। मोबाइल में बैटरी लो होने के कारण जो है ऑटोमेटिक स्लो हो गया था लेकिन हम इन्वर्टर टेक्नोलॉजी को फिर भी ख़त्म कर दिए थे। ठीक, आप देखे होंगे कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जो है हम क्या किए थे, समाप्त कर दिए थे और फिगर भी बनवा चुके थे। ठीक, अब आज हम बात कर लेंगे ऑटो डिफ्रोस्ट की, कोशिश करेंगे तीनों को कवर करने की। आज हम बात कर लेंगे ऑटो डिफ्रोस्टिंग की। ठीक है, क्या है ऑटो डिफ्रोस्टिंग? ठीक, देखिए सबसे पहले डिफ्रोस्टिंग क्या है उसे समझते हैं हम। डिफ्रोस्टिंग का मतलब क्या है, ठीक ना। देखिए जो हमारे बर्फ़ कभी कभी क्या होता है, फ्रिज में आप देखिएगा, फ्रिज में बर्फ़ बहुत ज़्यादा जम जाता है। देखिएगा पूरा ऐसा जम जाता है कि जो बोतल वगैरह रहते हैं वो फ्रीज़र में, और जो नीचे की ट्रे है वहाँ पे इतना ज़्यादा वो होता है, जम जाता है कि आप उसको निकालेंगे और वो निकलेगा नहीं। ठीक, जैसे सीमेंट और बालू चिपका रहता है उस तरह से वो चिपका रहता है, जैसे ईंटे की तरह होगा। ठीक, तो उसके लिए हमें क्या करना रहता है, एक बटन होता है, आप देखिएगा फ्रीजर के बगल में एक ऐसे गोल सा ऐसे बटन होगा, समर कूल ऐसे लिखा रहता है यहाँ पे, ये समर कूल, और वो बटन। ठीक, हम क्या करते हैं उस बटन को जब प्रेस करते हैं, ठीक, ये पुराने वाले फ्रिज की बात कर रहे हैं, नए की बात नहीं कर रहे हैं हम। तो क्या होता है जब हम प्रेस करेंगे, और पुराना वाला फ्रिज के अभी तो हमें लगता है कि जो लोग 7 साल 8 साल पहले फ्रिज लिए होंगे या 6 साल 7 साल पहले, सब में ये सिस्टम रहा होगा। ठीक, 2-3 साल की बात तो नहीं कर रहे हैं, 2 साल 1 साल पहले जो लोग लिए उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, अभी लेटेस्ट की बात कर रहे हैं। जो लोग अभी लेटेस्ट कर रहे हैं, जो लोग पुराना फ्रिज लिए हैं 9-10 साल पहले या 6 साल 5 साल पहले की। ठीक, तो क्या होता था, हम जब इसको प्रेस करते थे बटन को, ठीक, जब बटन प्रेस करते थे तो फ्रिज हमारा ऑन रहता था, लेकिन सिस्टम उसमें कुछ हल्का सा उल्टा हो जाता था, और वो क्या होता था कि बर्फ़ को तेज़ी से वो क्या करता है, पिघला देता है। आप देखेंगे आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर आपका फ्रिज का जो बर्फ़ है वो लगभग 90% क्या होता है, गल करके बाहर हो जाता है। ठीक, और बाहर पीछे जो ट्रे लगी होती है, क्या कहते हैं, कॉइल के बगल में, कॉइल के नीचे, ठीक, जो आप कॉइल देखेंगे यूपरेटिव कॉइल की, मतलब जो कॉइल होता है आपका ये, ठीक, इसी कॉइल के नीचे हम देखते हैं कि वो लगा होता है, और उससे हम क्या करते हैं, फिर ले लेते हैं। ठीक ना, समझ में आया? अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो हो जाता है कंडेंसर ट्यूब के नीचे आपको ये मिल जाता है, फिर उसके बाद आप पानी को निकाल करके बाहर फेंक देते हैं। ठीक, लेकिन अब जो नए सिस्टम आ रहे हैं उसमें आपको डिफ्रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिक ही जब आपका बर्फ़ एक निश्चित समय से ज़्यादा हो जाएगा, या जब बर्फ़ ज़्यादा होगा, तो वो खुद ही क्या होगा, अपने आप सिस्टम को कट करके पूरे बर्फ़ को गलाते हुए पानी को बाहर कर देगा। ठीक, तो उसी सिस्टम को हम क्या करते हैं, ऑटो डिफ्रोस्ट, यानी अपने आप स्वचालित डिफ्रोस्टिंग सिस्टम है। बर्फ को गलाकर बाहर करने के लिए डिफ्रोस्टिंग, वही सिस्टम क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक अपने आप। उसमें कुछ ऐसी सेटिंग होगी कि वो ऑटोमेटिक क्या होगा, वो जैसे ही बर्फ का टुकड़ा आपका क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लगने लगेगा कि हाँ हमें डिफ्रोस्ट करने की ज़रूरत है, उससे पहले ही क्या होगा, ऑटो डिफ्रोस्ट हो करके पूरा बर्फ जो है वो बाहर हो जाएगा। जितने भी पानी होंगे, जो भी टुकड़े होंगे, वो क्या होंगे, बाहर हो जाएंगे। ठीक, तो उसी को हम कहते हैं ऑटो डिफ्रोस्टिंग। क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया होगा? ठीक ना। अब बात करते हैं ब्लास्ट कूलिंग। ठीक, बहुत ज़्यादा देखिए हमें लगता है कि इसमें से ये सब चारों पॉइंट में से दो तो पक्का आना ही आना है। ठीक, और जहाँ तक हमारा अंदाज़ा है आपका ब्लास्ट कूलिंग और इन्वर्टर टेक्नोलॉजी ज़्यादा पूछेगा। ठीक, नोट्स आप बनाते चलिएगा, जैसे हम बताए हैं आपको उसी तरह से आपको बनाते चलना है। ठीक, देखिए ब्लास्ट कूलिंग का मतलब क्या है समझिएगा। हम जब आपको मटेरियल साइंस पढ़ाए थे पिछले साल, लास्ट चैप्टर हीट ट्रीटमेंट जब बताए थे, ट्रिपल टी कर्व वगैरह बताए थे, बाकी चीज़ें बताए थे, तो उसमें एक चीज़ हम बताए थे, क्वेंचिंग। क्वेंचिंग या इसी को हम बोले थे रैपिड कूलिंग। इसका मतलब क्या है कि कोई जो है, मतलब ऐसे समझते हैं एग्जाम्पल द्वारा, कोई लोहे का टुकड़ा है, ठीक, उसको आप खूब ज़्यादा गर्म कर दीजिए। ठीक, जब उसमें रेड हॉटनेस आ जाए, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, उसको पानी में ले जा करके दीजिए। ठीक, तो उससे क्या होता है कि एक नुकीले, मतलब हल्का हल्का क्या होगा, उसके किनारों पे ऐसे खुरदरे बनाएंगे, जैसे निडिल आकृति होती है सुई की तरह, वैसे चूहन जैसी आकृति हो जाएगी। ठीक, उसी को हम कहते हैं रैपिड कूलिंग। अब उस कूलिंग के द्वारा हम क्या करते हैं, मार्टेनसाइट। मार्टेनसाइट का नाम सुने ही होंगे आप लोग, सबसे मतलब हार्ड जो होता है मार्टेनसाइट है, रैपिड कूलिंग या क्वेंचिंग करने के दौरान हमें प्राप्त होता है। ठीक, तो उसे हम प्राप्त करके रैपिड कूलिंग के द्वारा फिर अपनी जो भी क्रिया करनी होती थी उसे करते थे। अब ब्लास्ट कूलिंग का मतलब क्या है, इसमें देखिए
एक परिभाषा जनरेट की गई है कि 90 मिनट के अंदर आपका जो रेफ्रिजरेशन के अंदर का ताप है वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाएगा। तो इस प्रकार के कूलिंग को हम रैपिड कूलिंग कहते हैं। ठीक, कैसे? अब देखिए, कूलिंग तो होता है हर जगह, ऐसा नहीं है कि कूलिंग नहीं होगा। कूलिंग तो छोटे फ्रिज में भी होगा, ठीक, घड़े में भी कूलिंग होगी, बहुत सी चीज़ों में कूलिंग होती है, ठीक। लेकिन रैपिड कूलिंग का मतलब क्या है कि तेजी से है, ठीक। एक होता है फायर, एक होता है रैपिड फायर, तेजी से जलाना है, ठीक। तो आपको तेजी से जो काम करना पड़ेगा उसे हम कहते हैं रैपिड कूलिंग या फिर ब्लास्ट कूलिंग। इसे रैपिड कूलिंग भी कह सकते हैं और ब्लास्ट कूलिंग भी कह सकते हैं। तो इसको करने के लिए हम ये परिभाषा बनाए कि 90 मिनट के अंदर जब रेफ्रिजरेटर के अंदर का टेम्परेचर 70 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाता है, तो इस प्रकार फ्रिज के अंदर उत्पन्न कूलिंग को हम ब्लास्ट कूलिंग कहते हैं या रैपिड कूलिंग कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया सबको? ये आपकी ब्लास्ट कूलिंग की परिभाषा है, ठीक ना। अब बात करेंगे स्टार रेटिंग की। हमें नहीं लगता कि स्टार रेटिंग वाली चीज़ बहुत आप लोगों को हार्ड लग रही होगी। कई लोगों के दिमाग में पहले ही आ गया होगा, सर ये एक आध बार आप बता ही चुके हैं, लेकिन चलिए फिर बता देते हैं। स्टार रेटिंग, सबसे पहले स्टार रेटिंग क्या है ये समझते हैं, ठीक। देखिए, हम लोग एक मानक बनाए हैं हर चीज़ का, जैसे कि पिक्चर, हाँ, जब कोई फिल्म निकलती है, देखिए पेपर वगैरह में रेटिंग मिलती है 2.5, 3.5 रेटिंग आउट ऑफ 5, ठीक। यानी टोटल में से इतना ज़्यादा ये बेटर था, इतने में से इतना ज़्यादा बेटर था। तो ये कैसे निकलता है, इसी को हम तुलना, ये क्या है, तुलना किया गया, ठीक, कि जो बढ़िया वाला था यानी 5 वाले की तुलना में ये कितना है, ये तो 2 ही है, ये तो 2.5 ही है, ये तो 3 ही है। तो हम क्या करेंगे, उसको तुलना करके बताएंगे कि हाँ इतना इतना अंतर जो है, या फिर ये स्टार रेटिंग इसकी है, ठीक। उसी तरह से फ्रिज में हम देखेंगे कि फ्रिज के ऊपर हम देखेंगे ऐसे एक क्या होगा, एक देखिएगा ऐसे एक पन्नी चपकी होती है, ठीक, और उस पर ऐसे स्टार बने होते हैं, इस तरह से ऐसे स्टार बने होते हैं, 5 तरह रहते हैं, और ऐसे पूरा डार्क होगा, ये डार्क होगा और एक वाला लास्ट होगा, या फिर पूरा, या फिर पांचों क्या होगा, स्टार होगा, लाल होगा, ठीक। अगर पांचों लाल होगा तो उसका मतलब 5 स्टार, अगर 3 लाल होगा तो उसका मतलब 3 स्टार, अगर 2 लाल होगा तो उसका मतलब बना रहेगा सब पे 5। ऐसा नहीं होगा कि किसी पे 5 नहीं बना रहेगा, ठीक। किसी में लाल रहता है, किसी में पूरा व्हाइट रहता है, यानी कि ऐसा स्टार जो होगा, ऐसे देखिएगा, इस तरह का जो स्टार होगा वो पूरा क्या होगा, काला होगा या फिर पूरा लाल होगा, तो इसका मतलब ये इंक्लूड है। लेकिन एक क्या होगा, ऐसे बना होगा लेकिन खाली होगा, ठीक। बने होंगे पांचों, 5 सब पे बना होगा हर फ्रिज पे, लेकिन किसी पे 3 होगा, किसी पे 3.5 होगा, किसी पे 4 होगा। अब पहले की बात देखिए, जब हम लोग नहीं पढ़े थे, फ्रिज खरीदने गए, बोला कि सर 3 स्टार तो जनरली बंद ही हो गया है, कंपनी वाले बनाना ही बंद कर दिए, बहुत पहले होता था। 4 स्टार या 4.5 या 5 स्टार, कहेगा सर 4 स्टार जो है 10,000 का है, 10,000 का है, ये 210 लीटर, ठीक ना, 180 210 इसी में आता है, इसी के रेंज में, इतने का है सर 10,000 का। फिर हम आगे बढ़े उसी की दुकान पे, तो कहा सर ये वाला भी है 210 लीटर का, लेकिन ये जो है सर 11,000 का है। हम कहे क्यों, ये 4.5 का है, क्यों 11,000 का है? वो क्या कहते हैं, इसमें वही चीज़ है तो क्यों बढ़ गया? क्या सर इसकी रेटिंग जो है 0.5 ज़्यादा है। अब इसका क्या मतलब है, रेटिंग 0.5 ज़्यादा है, उस समय हम समझेंगे नहीं, हम क्या करेंगे उस समय, यही खरीदेंगे 4 स्टार, कहेंगे नहीं यही दीजिए 4 स्टार वाला 10,000, इसी में कुछ कम कर दीजिए 100-200 रुपया और यही दे दीजिए, ठीक। अब जैसे ही आगे बढ़े 5 स्टार वाला, कहा सर ये 12,500 रुपये का है और है 210 ही लीटर। अब कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो गया, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा वहाँ पे, आप समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या है। और हम लोग क्या करते हैं, सस्ते वाले की ओर भागते हैं, स्टार से कोई मतलब नहीं है। अब तो लोग जागरूक हो गए, काफ़ी चीज़ें जानने लगे, पहले लोग यही लेके चले आते थे। अब होता क्या था, अब कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, अगर हम कह दें ये 4 स्टार है, ये 4.5, ये 5 स्टार, ऐसे कहें, ठीक। 210 लीटर का है दोनों, 210 का दोनों है, ठीक ना। अब कह दें 210 का दोनों है, लेकिन कह दें कि ये जो है 4 वाला 1 महीने में 200 रुपये का बिल दे रहा है,
4.5 वाला 180 रुपये का बिल दे रहा है, 5 वाला 150 रुपये का बिल दे रहा है। ठीक, देखिए एक्यूरेट वैल्यू नहीं, केवल समझाने के लिए बताया जा रहा है। ठीक, हाँ, लेकिन ये दिमाग में होना चाहिए कि 4 वाले से कम इसका आएगा और इसका और कम आएगा। ठीक, तब बचत कितनी हुई? 50 रुपये की बचत हुई, एक मंथ में 50 रुपये की बचत हुई। एक साल में कितना बचत हुआ? 600 रुपये की बचत हो गई। आप फ्रिज 6 साल चला चुके, 3600, 3500 रुपये की बचत हो गई। अब रुपये बचा ले गए, लेकिन यहाँ पे कम से कम देखिए, कोई भी फ्रिज 5 साल तो वारंटी में ही रहता है, 5 साल में कोई भी खराबी होगी कंपनी वाले आके बनाएंगे उसको। ठीक, तो क्या होगा, आपका 3600 रुपये तो यहाँ साफ साफ बच गया, बचा ना। यानी कि रेटिंग से हम मतलब समझे कि सर जो कंजम्पशन ऑफ लाइट है, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी की खपत है वो क्या है, यानी किलोवाट जो आपका खर्च होता है उस कंजम्पशन को बताता है स्टार रेटिंग, जिससे इलेक्ट्रिसिटी की जो खपत होती है उसमें, उस इलेक्ट्रिसिटी की खपत को कैसे कम किया जाता है या फिर क्या चीज़ें उसमें लगी होती हैं जिससे ये कम होता है, ये सब चीज़ें इसमें डिजाइन होती हैं। ठीक, तो समझ में आ गया सब चीज़। स्टार रेटिंग को आप समझ ही चुके हैं कि क्या होता है। स्टार रेटिंग का मतलब यही होता है कि इलेक्ट्रिक कंजम्पशन को रोकने के लिए जो कंपनियां रेफ्रिजरेटर में इफिशिएंसी टर्म को परिभाषित करने के लिए एक रेटिंग देती हैं, उसी को हम स्टार रेटिंग कहते हैं। ठीक, इसके द्वारा हमारे बिजली का खर्च जो है वो कम कम होता है, और इस ये रेटिंग इस जैसे से बताएं उस तरह बना करके आप लिख लीजिएगा। ठीक, चलिए ठीक है, सब लोग समझ गए होंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सब लोग घर पे रहें, सेफ रहें, पढ़ाई करें। जिसको जो ना समझ में आए कमेंट करें हमें और बताता रहें। ठीक, ओके, थैंक यू।